This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज पर सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश के एक और बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की तरफ। जो मुद्दा जुड़ा है एक आम आदमी के भरोसे से, जो मुद्दा जुड़ा है एक आम आदमी की आवाज़ और उसके विश्वास से। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया प्रयासरत है कि शिक्षा जो है वो बेहतर होगी तो हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी बेहतर होगा। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर तो आप जानते ही हैं कि पूरे देश में आज किस तरह के हालात हैं। सरकारें इसको लेकर मुद्दा भी बनाती हैं, सरकारें मुद्दा भी बनाकर इसको प्रेजेंट करती हैं कि हम सरकारी स्कूलों की डेवलपमेंट करके लोगों के बीच में दिखाएंगे। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आपने देखा हो कुछ सरकारों के मॉडल भी इस तरह के बनाए गए कि स्कूलों को एक रोल मॉडल उन्होंने बनाया हुआ है। किंतु हिमाचल प्रदेश सरकार की यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को बनाने में और उसको बेहतर करने में फिसड्डी साबित होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं केवल एक पर्टिकुलर मुद्दे पे नहीं बोल रहा हूं, मैं लगभग बहुत सारी चीज़ों के अध्ययन के बाद ये बात बोल रहा हूं कि आज जो सरकारी स्कूल हैं उनके मुकाबले में प्राइवेट स्कूलों की जो व्यवस्था है वो कई गुना बेहतर है। हाँ, भले ज़रूर है उसमें पैसा खर्च होता है, पैसे देते हैं पेरेंट्स, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में भी सरकार का पैसा कम खर्च नहीं होता है। जिस तरह सरकार फ्री सुविधा देती है, किताबें देती है, यूनिफॉर्म्स देती है और भी कई तरह के बच्चों के लिए बेनिफिट्स देती है, अगर टीचर्स की सैलरी को भी काउंट कर दिया जाए, हर एक चीज़ को काउंट कर दिया जाए, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको काउंट कर दिया जाए, तो भी एक बच्चे का जो एवरेज खर्चा है वो प्राइवेट स्कूल के बराबर लगभग हो जाएगा। भले ही पेरेंट्स से फीस नहीं ली जाती है वो, क्योंकि एक आप मान सकते हैं कि कंपल्सरी एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह सवाल ये है कि क्या केवल भरोसा देकर आप बच्चों को या उनके भविष्य को बना सकते हैं? आपके स्कूलों में ना टीचर्स हैं, ना बेहतर व्यवस्थाएं हैं, फिर एक आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से परहेज करे तो क्यों ना करे? मैं इस बड़े मुद्दे के साथ आपको लेकर चल रहा हूं। आज मैं खड़ा हूं अभी एक स्कूल में। ये स्कूल आप देख रहे हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला बलबिहाल, ये बिजड़ी के ब्लॉक के अंतर्गत आती है, बड़सर डिवीजन में। हालांकि पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है और प्राइमरी एजुकेशन तो पूरी तरह से बंद है, बिल्कुल ही साफ सुथरा, यहाँ पर कोई भी एजुकेशन का बात नहीं दिख रहा है। अब रही बात यह कि जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं उन बच्चों को क्या सही एजुकेशन मिल रही है या मिल पाएगी या मिल सकती है, आज हम इस मुद्दे पर लेकर चल रहे हैं। और ये बड़ा ही गंभीर विषय है। ये विषय मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि इस स्कूल में मार्च तक, अभी जो मार्च था, मार्च 2021, 2 टीचर्स थे, जिनमें से मार्च में एक टीचर्स की ट्रांसफ़र कर दी गई और केवल एक टीचर्स और लगभग 5 क्लासों में लगभग 62 के करीब बच्चे जो है वो अभी यहाँ पर हैं। एक पियन हैं और एक टीचर हैं जेबीटी। सवाल ये आता है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात करते हैं, अगर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की भी बात कराते हैं, तो एक टीचर किस तरह से 5 क्लासेस को मेंटेन करेंगी? और मज़े की बात यह है कि केवल इसी स्कूल में नहीं, लगभग अगर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात करें तो इनका ये जो सूत्र है उनका कहना है कि 25 से 30 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही टीचर उपलब्ध है। अब ये टीचर क्यों एक उपलब्ध है ये तो सरकार बताएगी और प्राइमरी के जो डायरेक्टर हैं वो बताएंगे, डिप्टी डायरेक्टर हैं वो बताएंगे। सवाल मेरा ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ सरकारें क्यों खिलवाड़ कर रही हैं? दूसरी तरफ फिर प्राइवेट स्कूलों का जो ग्रोथ हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर जब सरकार सीरियस ही नहीं है तो फिर कोई बच्चे अपने, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य से क्यों खेलेगा? तो यहाँ पर हम पहले आए हैं स्कूल में। आज हमने यहाँ पर लता कुमारी जी हैं, मैडम जेबीटी, और इनसे पहले हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादातर स्कूल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के जितने मैं दिखा सकता हूँ मैं आपको लेकर चलूँगा उसमें, और मैं दिखाऊँगा सरकार की नाकामियाँ, मैं दिखाऊँगा सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वो कितने झूठे होते हैं। एक टीचर से 5-5 क्लासों को चलाया जा रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं जो एजुकेशन का स्तर है वो कैसा होगा। चलिए मैडम जी की क्या समस्या हैं हम इनसे बात करेंगे।
हालांकि मैडम तो तैयार नहीं थी कैमरे पे बोलने के लिए, पर हमने इनको मजबूर किया कि नहीं मैडम आप बताइए समस्या जेन्युइन क्या है, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना अलग बात है, लेकिन जो मुद्दा है उसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप ये बताइए मैडम कि अभी 62 बच्चे आपके पास हैं, अकेली आप मेंटेन कर रही हैं, किस तरह से आप कर पा रही हैं ये? सर जैसे भी हो रहा है करना तो पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य तो खराब नहीं करना है जी। तो ऐसा है कि 5 क्लासें हैं तो ऑनलाइन क्लास भी ले रही हूँ। व्हाट्सएप पे जो हर घर पाठशाला वाला होमवर्क आ रहा है उसको भी दे रहे हैं, उसको भी चेक कर रहे हैं। जो बाकी हमारी रोज़ के कोई ना कोई डाक या कुछ भी मतलब मांगते हैं वो भी दे रहे हैं, स्कूल को भी आ रहे हैं। तो हमारा तो फिर अकेले का तो बड़ा मुश्किल है ना जी। नहीं तो जो आप मानते हैं, अगर अभी आपके पास 3 टीचर होते हैं मान हाँ लीजिए जी। और आप अकेली हैं, तो क्या बच्चों की जो एजुकेशन है वो और बेहतर नहीं हो सकती थी? हाँ जी हो सकती है सर, क्योंकि एक टीचर के हवाले स्कूल होगा, पूरे इतने बच्चे होंगे तो फिर थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना उसमें जी। तो जैसे अभी बच्चे होमवर्क करते हैं उनको वापस आपको चेक भी करना होता होगा, उनके टेस्ट भी लेने होते होंगे, तो कैसे मैनेज कर पा रही हैं आप? सर क्या करना पड़ता है, रात को 11 बजे सोना, उसको पूरा चेक करके अच्छा। फिर उनको मैसेज देना कि बच्चे ये गलती आपकी ये है वो है, पूरा उनको बताना है। अच्छा, तो आपने अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से क्या इस तरह की बात की है कि इस तरह का इशू चल रहा है यहाँ पर? हाँ जी, अधिकारियों को वैसे तो पता है, डिपार्टमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट को पता है कि स्कूल सिंगल टीचर हैं जी। है ना, यही नहीं बलविहाल नहीं, बाकी भी मैंने की थी ऑफिस में अपने BO सर से बात की थी, BRC से भी, तो उन्होंने बोला था कि केस चला हुआ, कई मतलब बताए थे 3-4 हैं जिन्होंने केस किया हुआ, कुछ पता नहीं, अब मेरे को ये नहीं पता किस चीज़ का केस है, लेकिन उसकी वजह से प्रमोशनें रुकी हुई हैं, और प्रमोशनें रुकी हैं तो अपॉइंटमेंटें भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि पोस्टें खाली नहीं हो रही हैं, तो इस करके टीचर नहीं आ रहे हैं। तो अभी आप अपनी जो समस्या है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अपने अधिकारियों को, सरकार को, प्रशासन के सामने क्या बात रखना चाहेंगे, जो मेजर जो बच्चों के भविष्य को लेकर एक बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हो रहा है? सर मैं तो यही कहूँगी अपने प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इन पोस्टों को भर दें, ताकि बच्चों का जो है वो कुछ ना कुछ हो सके। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे पेरेंट्स का भी कई बार ये सवाल रहता होगा, आप लोग काम करते हैं तो ऑनलाइन बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो जल्दबाजी भी रहती होगी ऑब्वियसली कि एक बच्चे को 1 घंटा ही देना, 4-5 सब्जेक्ट उसके होते हैं तो रोज उसका सब्जेक्ट तो कवर होएगा नहीं, तो एक हफ्ते में मान लीजिए 5 क्लासेस लगी तो सभी सब्जेक्ट को 15-15 मिनट ही मिले ज़्यादा, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे फिर आप? क्या करना सर, करना पड़ता है। अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है एक क्लास के लिए, जब पूरे सब्जेक्ट टच करने तो लग जाता है जी। अब नेट की प्रॉब्लम है, कई बार नेट नहीं चलता है, कई बार कुछ, तो ऐसे हो रहा है, क्योंकि खैर अब ये भी नहीं बोल सकते हैं ना कि कोरोना फैला हुआ, घर में है बच्चे, तो फिर इतना तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं। अच्छा, कोरोना से पहले कितने टीचर्स थे यहाँ पर? कोरोना से पहले सर 2 थे हम मैडम, एक मैडम थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, 10 मार्च को गए थे यहाँ से रिलीव होके। अच्छा। तो एग्जाम हो गए थे जब बच्चों के, जब उनकी ट्रांसफर हुई थी? नहीं, एग्जाम चल रहे थे सर, एग्जाम के बीच में ट्रांसफर कर दी गई? जी चल रहे थे एग्जाम। ठीक है जी। मैं तो जैसे देखिए ये एक बड़ा ही सीरियस मुद्दा है, सरकारें जहाँ एक तरफ के ये एक बेहतर एजुकेशन की बात करती हैं, मुझे लगता है कि सरकारें ये सब जो ढोंग करती हैं, ये जो लोगों को मूर्ख बनाती हैं, ये केवल एक दिखावा है। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आपने चलाए हुए हैं, अगर आपके पास टीचर्स नहीं है, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट में 25 टीचर नहीं अपॉइंट कर सकते। देखिए बड़ी बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ के जो टीचर्स हैं क्या उनके पास योग्यता नहीं है? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के टीचर्स की योग्यता नहीं है। मैं अब तक दिखाता हूँ आपको बच्चे क्यों जा रहे हैं। देखिए ये आपको स्कूल देख रहे हैं आप, अब ये स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में तो बच्चों ने बैठना ही है, लेकिन देखिए जहाँ बाहर बच्चों के खेलने की बात आती है या बच्चों के और मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, ये सारी की सारी सुविधाएं ना के बराबर होती हैं। तो आज के समय में कोई भी आदमी, जैसे मैं आपको थोड़ा इधर की तरफ लेकर चलूँगा, कोई जगह की कमी नहीं है सरकार के पास, ये सारी जगह सरकार की है, स्कूल के लिए दी हुई है। लेकिन इस तरह के, अभी तो चलो मैं मानता हूँ कि सफाई इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन आज के समय में अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसको एक बेहतर तरीके से बनाया जाए, सरकारें जितना पैसा इस पर लगा रही हैं, जितना डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च कर रही हैं, उस डेवलपमेंट को सही तरीके से किया जाए, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं वो सरकारी में भी आ सकते हैं और फ्री एजुकेशन होती है। तो अभी जैसे मैं मैडम से बात कर रहा था, तो पहली जैसे एक फर्स्ट क्लास में 7 बच्चे हैं, उसके बाद सेकंड में 14, 15, 14, 15 करके ऐसे बच्चे, लगभग 62 बच्चे स्कूल में है और बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। फिर भी मैं मानता हूँ कि 62 बच्चे भी अगर प्राइमरी स्कूल में यहाँ पर हैं, तो कई कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ 1-1, 2-2 बच्चे भी हैं, तो वहाँ के लिए तो मैं मानता हूँ कि हाँ वहाँ चैलेंज आ सकते हैं।
सरकारों को बहुत सीरियस होना पड़ेगा हमारी एजुकेशन व्यवस्था को लेकर, या फिर जो बार बार प्राइवेट स्कूलों को लेकर हम उसके ऊपर दबाव डाल देते हैं कि आप ये फीस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर वो होगा ही होगा। क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी लोगों की तो लोग वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाएंगे तो उनकी फीसेस भी बढ़ेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, उनका जो सुविधाएं वो भी बढ़ेंगी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि साहब देखिए, अगर आप लोग जिम्मेवारियों से एजुकेशन व्यवस्था को सही करें, जो कि हमारा बेस है, शिक्षित और सभ्य समाज अगर बनाना है, तो हमें अच्छे एक प्लेटफॉर्म तैयार करने होंगे। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें बेहतर बनाना पड़ेगा। बच्चों की एजुकेशन को लेकर जो टीचर्स का रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना पड़ेगा। केवल टीचर्स ही नहीं, बाकायदा पियन भी होनी चाहिए, बच्चों के लिए एक्टिविटी प्लेइंग एरिया भी होने चाहिए। देयर सो मेनी थिंग्स जो सरकारों को सोचनी पड़ेगी। खाली ये नहीं कि आपने वोट लिया, लोगों से राजनीति की और आप आगे बढ़ गए, 5 साल देखा जाएगा, उसके बाद देखेंगे दूसरी सरकार आ जाएगी, उसके ऊपर हम दावा बोलना शुरू कर देंगे। तो हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो रोल है उसको बेहतर करने के लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा, और इस तरह की समस्याओं से निकलकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर हैं प्राइमरी के जिला हमीरपुर, उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस तरह की चीज़ों पे फोकस करें, और जो टीचर्स कम हैं वहाँ पर आप कुछ ना कुछ तरीके से अपॉइंट करें। चाहे आप टेम्प्रेरी बेस पे भी टीचर्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी लगाए जाते हैं, ताकि बच्चों की एजुकेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और जिन पेरेंट्स ने सरकारी स्कूलों पे भरोसा किया है उनका भरोसा भी बना रहे, अन्यथा क्या होगा, वो भी धीरे धीरे प्लान कर देंगे प्राइवेट स्कूलों की तरफ, तो ये सरकारी बिल्डिंगें देखने के लिए रह जाएंगी, यहाँ पर बच्चे आएंगे नहीं। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, इसी तरह से खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा फिर एक निवेदन है कि अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए आप ज़रूर काम कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपके सामने कोई ऐसी बात आती है जहाँ पर कोई मुद्दा ऐसा लगता है कि जहाँ पर समाज के लिए बोला जा सकता, तो आप हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।